राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल के बाद कांग्रेस के सभी नेता काफी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में लड्डू ले रखे हैं और एक दूसरे को लड्डू जरूर खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं नगाड़े, तो कहीं लड्डू के साथ जो है सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर खुशी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा खुश है, क्योंकि आज जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। आइए जानते हैं इन लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। चाहेंगे आज जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है। देखो, ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये सत्यमेव जयते हैं और देश में एक बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दी कि देश अभी पैरालाइज नहीं हुआ है। सरकार ने 9 साल से ज़्यादा हो गए इनको कोशिश करते हुए, लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र भी, संविधान भी अभी जिंदा है। लेकिन अब देखना है कि स्पीकर साहब उस पर क्या रिएक्ट करते हैं। क्या उसी स्पीड से जिसमें लोअर कोर्ट में फैसला हुआ था उसी स्पीड से अब काम करेंगे, या अभी भी दबाव में काम करेंगे? जैसे पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही सरकार, तो स्पीकर साहब उनके दबाव में काम कर रहे हैं, इसी तरीके से क्या आप भी करेंगे? कल तक तो पता चल जाएगा कि उस दिन तो रातों रात ही सब कुछ हो गया। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बहुत बड़ा। कितनी खुशी है, इतनी खुशी है कि आप कह नहीं सकते। पूरा देश खुश है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं। जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे वो भी ये कहते थे भी बहुत गलत होता है, राहुल गांधी के साथ गलत होता है और ये बहुत भारी पड़ेगा आने वाले समय में। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा, कहते हमने वोट तो बीजेपी को दी थी, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो किया इन्होंने, ये आने वाले इलेक्शन में इनको बहुत भारी पड़ेगा। और आज मेरे को लगता है कि पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आने वाले समय में चुनाव भी है इसका क्या? अब चुनाव में जनता हिसाब मांगेगी। देखो, बीजेपी ने जो कुकर्म करे हैं हिसाब तो देना है। कृष्ण भगवान तो झूठा हो नहीं सकता। कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और फल भी इंडिविजुअल मिलता है, वो कहीं संस्था में नहीं मिलता। तो जिस आदमी की नीयत खराब है और उन्होंने ऐसा कुकर्म किए हैं, और जो ये सारे जो जज लोया का भी साहब होगा, हिरण पांड्या का भी होगा, बीच में जो जनता मरवाई है उसका भी होगा, वो ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करता। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। फैसला किस समय आया जी? जो फैसला था किस समय आया? ये करीब 1 बजे 1:30 बजे के बीच में, जब मेरे को मैंने देखा NDTV पे, जब खबर देखी मैंने, तो 1-1:30 बजे से फैसला आ गया। 1:30 बजे के। तो क्या लगता है केस भी नहीं बनता था, माना जाएगा? उन्होंने कहा है भाई इतना बड़ा केस नहीं था कि इसको मैक्सिमम सज़ा दी जाए, और मैक्सिमम सज़ा क्यों दी ये लिखा ही नहीं है फैसले। और वो मोदी है ही नहीं, उसने खुद के एक बयान में कहा। तो ऐसी मतलब बात है। तो देश में काफ़ी सारे हालात भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर की बात है, अब नूह में जो हिंसा हुई है, क्या कुछ है? अब जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो हालात बिगड़ेंगे, क्योंकि देश के अंदर जो सरकार है जिस पार्टी की, वो ही देश के हालात बिगाड़ने पे लगी हुई है। उसी की नीयत में खोट है, और इसका भी जनता हिसाब लेगी। आपने देखा नूह वाले पे किस तरह से ये जो चाहते थे नरेटिव बनाना, वो बना नहीं। इनके खिलाफ लोगों ने बयान देने शुरू कर दिए भी हम खड़े होंगे, हम हिंदू मुसलमान या ऐसा कोई सांप्रदायिक दंगा हरियाणा में नहीं होने देंगे। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगा करके और बेबुनियाद जो बयान थे उनको इस्तेमाल करके इनको झूठे उसमें फंसा करके सजा कराने का काम करने की कोशिश की और इनकी सदस्यता को जो था रद्द करवाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तमाचा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर और मारा है, और वो तमाचा आज पूरे देश के अंदर उस तमाचे की गूंज हुई है, और पूरे देश में आज राहुल गांधी की जय जयकार हो रही है, कांग्रेस पार्टी की जय जयकार हो रही है, और सत्ते की जय जयकार हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं केस भी झूठा था जिसमें फंसाने की कोशिश। देखिए, ऐसा राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया था कि जिसके ऊपर उन्होंने इतना बड़ा बवाल मचा दिया। सारी देश के अंदर जो इन्होंने महंगाई का दौर और भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है आज भारतीय जनता पार्टी ने पार कर रखी है। अगर राहुल गांधी जी सत्य की आवाज़ उठा रहे हैं तो उस सत्य की आवाज़ को दबाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन कहते हैं ना कि अभी देर आए पर दुरुस्त आए, और राहुल गांधी जी का जो सत्य था वो आज
जीत, उस सत्ते की जीत हुई है। और आने वाले समय के अंदर और अब ये देखना चाहिए कि भी जिस प्रकार से इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया था, क्या जो स्पीकर साहब हैं अब उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कितनी जल्दी उस आदेश का पालना करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज खुशी इस बात की है कि इतिहास जो है ना, इसका गवाह होगा पूरी की पूरी सरकार का, जिन्होंने इतिहास के साथ जो खिलवाड़ किया था। श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जिन्होंने राहुल गांधी जी के साथ, गांधी परिवार के साथ में जितना बड़ा खिलवाड़ किया था, आज उसका जवाब मिला उनको। तो क्या, क्योंकि कोर्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कोई भी। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आज आया है राहुल गांधी के बारे में, उनकी सारी बातें इनको आज माननी पड़ेंगी। उनको मकान भी देना पड़ेगा, उनकी सदस्यता भी बहाल करनी पड़ेगी, और जो सदस्यता इन्होंने बहाल नहीं की ना, तो लोग इनका जीना आराम कर देंगे। तो आज लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू भी बांटे जा रहे हैं और बंटते भी रहेंगे। आने वाले समय में सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, और पूरी की पूरी इसके हरियाणा की क्या, स्टेट की क्या, और पूरे देश की पब्लिक जितनी भी है ना, कांग्रेस के साथ है। क्योंकि ये देश जो है ना, ये कांग्रेस का बनाया हुआ है, ना कि ये आरएसएस का या बीजेपी का कोई बनाया है। आरएसएस वालों का तो आज तक क्या किया उन्होंने, स्वाय इसमें देश को पाड़ने के लिए, देश को अलग अलग जातियों में पाड़ने के लिए, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को ईसाइयों से वो आपसी में लड़वाना इनका काम रहे है। आज तक इन्होंने इसी चीज़ की राजनीति करी सारी की सारी, जो कि लोगों ने बिल्कुल उसको जुटला दिया। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी कहीं भी कोई इलेक्शन होगा ना, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, कहीं से इनको अपनी जमानतें भी बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है जी, का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज न्याय की जीत हुई है और घमंड का विनाश। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी माननीय न्यायालय से हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस अन्याय के खिलाफ सुनवाई करते रहेंगे। और जैसे उन्होंने एक दिन में ही सारे क्या स्पीकर साहब थे, चुनाव आयोग था, एक दिन में सदस्यता ख़त्म करना, एक दिन में सदन से निलंबित करना, तो हम आशा करेंगे स्पीकर साहब से भी और चुनाव आयोग से भी कि इसको उसी रफ्तार से वापस लागू किया जाए जैसे पहले किया। देखिए, आज जो तानाशाही राजतंत्र था उसकी हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। जो तानाशाही राजतंत्र था, जो मोदी सरकार ने अपनाया हुआ था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकतंत्र की जीत पर मोहर लगाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसके तहत आज जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये फैसला किया है। हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने संज्ञान लिया और उसका सही डिसीजन दिया। और जल्द से जल्द सरकार से और जो स्पीकर साहब हमसे जिस प्रकार उन्होंने सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई जल्दी की थी, उसी प्रकार से, उसी स्पीड से सदस्यता भी बहाल करने की कार्रवाई करें।